स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बड़ी खबर है, जबलपुर से निजी अस्पताल में आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच गया। ट्रांसपोर्ट नगर के पास की यह घटना है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जबलपुर से। निजी अस्पताल में आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच चुका है। आग बुझाने की कोशिश यहां पर अब की जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर के पास की घटना और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धुएं का गुबार यहां पर दिखाई दे रहा है। निजी अस्पताल जहां भीषण आग लगी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की ये घटना है। चलिए विजेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ा है। विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी हाँ, श्रवण, बताना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित ये न्यू लाइफ केयर आप जिस व्यक्ति से बात चलिए कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता विजेंद्र से एक बार फिर से संपर्क करने की। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धुओं का गुबार यहां पर दिखाई दे रहा है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने भीषण यहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। निजी अस्पताल है जहां पर यह भीषण आग लगी है और आसपास अफरा तफरी का माहौल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का यहां पर माहौल बना हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है और चूंकि यहाँ अस्पताल में आग लगी है तो मरीजों के बीच में अफरा तफरी यहां पर बनी हुई है और स्थिति पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश अब यहां पर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां निजी अस्पताल में आग लगी है। ट्रांसपोर्ट नगर के पास की ये घटना है। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आग लगने से अफरा तफरी का यहां पर माहौल है। निजी अस्पताल है जहां पर भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिश अब लगातार की जा रही है। विजेंद्र हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ा। विजेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीषण आग निजी अस्पताल है जिस पर लगी है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? बिल्कुल श्रवण, बताना चाहूंगा कि भीषण अग्निकांड हुआ है ये, और तकरीबन अभी जो जानकारी है 5 से 6 लोगों की मौत की खबर अग्निकांड में आ रही है। हालांकि अधिकृत तौर पर पुष्टि अधिकारियों की ओर से नहीं की जा रही, लेकिन हमने देखा कि बेहद कुछ तो झुलसी हुई स्थिति में कुछ लोगों को बाहर लाया गया और जिनमें से बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोगों की मौत भी इस अग्निकांड में हो गई है। हालांकि जिस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है दमकल विभाग ने, कोशिश शुरुआत में यही थी कि सबको सही बचा लिया जाए, लेकिन जो भीषण आग थी उसकी चपेट में बहुत से लोग आए। जो मरीज यहाँ भर्ती था, स्टाफ भीतर यहाँ पर भर्ती था और वो इस अग्निकांड की चपेट में आए। और बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। जो मुख्य तौर पर कारण जो है वो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इस अस्पताल में हुआ था, जिसके चलते ये भीषण आग लगी और अस्पताल के भीतर जो मरीज थे, जो स्टाफ था, वो इस आग की चपेट में आए। हालांकि इस अस्पताल की जो बिल्डिंग है, इसके ठीक बाजू वाली बिल्डिंग की छत पर भी, यानी एक छत से दूसरी छत तक मरीजों को और स्टाफ को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसमें फिलहाल 4 से 5 लोगों की मौत की बात जो है वो की जा रही है और इस वक्त दमकल का मामला जो है वो मौके पर मौजूद है। जी विजेंद्र, क्या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किस तरह से जो मरीज फंसे हुए अस्पताल के अंदर उनको निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है? बता दूं आपको कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, दमकल विभाग का अमला है, वो मौके पर इस वक्त मौजूद है और अभी तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, जो भीतर फंसे हुए मरीज थे, जो स्टाफ के लोग थे, उनको निकालने की कोशिश लगातार की जाती रही। पर अभी भी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है। लेकिन जिस तरह से आग ने भीषण रूप धारण किया था, हम कहें कि लगातार जो फायर ब्रिगेड की ओर से मोर्चा संभाला गया, उसके बाद इस आग के रौद्र रूप पर तो काबू पा लिया गया है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें 4 से 5 लोग जो है वो इस अग्निकांड में मौत का शिकार हुए हैं। गंभीर बात श्रवण में आपको बता दूं कि इस वक्त जबलपुर के कलेक्टर इलैया राजा टी मौके पर पहुंच गए हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम लगातार अपनी खबरों में भी इस बात को दिखा रहे थे कि फायर एनओसी तमाम अस्पतालों के लिए ली जाना जरूरी है, लेकिन जबलपुर के बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जिनकी ओर से फायर एनओसी नहीं ली गई थी। मरीजों की जान के साथ एक तरह से खिलवाड़ जैसी स्थिति थी और आज ये देखा भी गया
कि तमाम जो, हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा कि लापरवाही किस स्तर पर है, लेकिन अग्निकांड एक अस्पताल में हुआ और इस भीषण अग्निकांड में कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं और आग पर लगभग काबू इस वक्त पा लिया गया है। लेकिन जो पूरी इमारत इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ अपनी आंखों के सामने, पूरी इमारत जो है वो जलकर खाक इस वक्त हो गई है। विजेंद्र, चलिए आप नजर बना के रखिएगा और दर्शकों तक तमाम अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। हॉस्पिटल में एक गंभीर अग्नि हादसा हुआ है और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधे इस वक्त दिखा रहे हैं इस अग्निकांड पर। हालांकि कंट्रोल, एक तरह से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस अग्निकांड ने 4 लोगों की जिंदगी ली ली है। इसका दोषी कौन है, इसकी जांच की जाएगी, लेकिन यह हादसा अपने आप में बेहद गंभीर है। तस्वीरें दर्शकों को हम सबसे पहले दिखाते हैं। ये इमारत है जबलपुर के न्यू लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जो आप देखेंगे कि पूरी तरह धू कर ये खाक एक तरह से ये इमारत हो चुकी है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। IG देखेंगे, जबलपुर IG इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी इंस्पेक्शन यहाँ पर करेंगे। पुलिस के तमाम आला अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, जबलपुर के कलेक्टर मौजूद हैं, SDRF की टीम भी मौजूद है इस वक्त, जो कि यहाँ आग लगने की कारण का पता करेगी। दर्शकों को सबसे पहले हम बता दें कि घटना क्या हुई। इस वक्त जबलपुर के, मैं ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में मौजूद हूँ, दमोह नाका के नज़दीक ये इलाका है और यहाँ पर न्यू लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ठीक सड़क पर यह हॉस्पिटल है। यहाँ आज एक गंभीर अग्नि हादसा हुआ और इतना विकराल रूप आग ने लिया कि भीतर स्टाफ के लोग और तमाम जो मरीज थे वो आग में फंस गए। जो आधिकारिक पुष्टि हुई है उसके मुताबिक यहाँ आग में फंसे लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और तकरीबन 15 लोगों को यहाँ से पुलिस की टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। इमारत में आपको दिखाता हूँ। इस इमारत की छत पर जब ये आग काफ़ी बढ़ रही थी और धुएं का गुबार था, इस इमारत की छत से बगल वाली इमारत की छत पर कुछ मरीजों को, भीतर जो फंसे हुए थे, उनको यहाँ से शिफ्ट भी किया गया। और आग से ज़्यादा इस धुएं से, जो धुएं की परेशानी इस वक्त मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि बात करने में तकलीफ़ है। इस धुएं की वजह से भी जो 4 मौतें हुई हैं वो कारण जो है इसके पीछे यही बताया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये न्यू लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो अग्निकांड आज हुआ है उसके बाद का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। SDRF की टीम यहाँ पर पहुँची है, जो ये इस बात की जाँच करेगी कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी और इस घटना का पैटर्न क्या था, और इस को इन्वेस्टिगेट यहाँ पर किया जाएगा। 4 लोगों की मौत हुई है, 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं, 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और इस निजी अस्पताल की इमारत जो है वो हम कहें कि जलकर खाक हो चुकी है। कारण जो अब तक बताया गया है, यहाँ शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है उसके मुताबिक अस्पताल की OPD के ठीक सामने, चूँकि लाइट यहाँ पर कुछ समय के लिए गोल हुई थी, लिहाजा एक जनरेटर यहाँ पर रखा गया था, लेकिन जनरेटर कुछ अच्छी स्थिति में नहीं था और उसमें तकनीकी एक खामी आई, उसमें स्पार्किंग हुई, उससे चिंगारियाँ निकली और आग इस तरह से फैली कि उसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया और आग इस तरह से यहाँ फैलती चली गई कि ये तकरीबन जो 3 मंजिला इमारत है वो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। इस वक्त आग लगने के पैटर्न की जांच अब SDRF की टीम कर रही है और अधिकारी ऐसा कह रहे हैं कि फ़िलहाल 3 लोगों की इसमें 4 लोगों की इसमें मौत हुई है और साथ ही साथ कुछ लोगों को यहाँ से बचाया भी गया है। तो अब तक 15 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। विजेंद्र आपको लाइव तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, वहां की स्थिति क्या है वो आपको बता रहे हैं, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी तक कितनी जनहानि हुई है, कितने लोगों की डेथ हुई है इसमें, विजेंद्र क्या जानकारी? जोगा साहब भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, किस तरह से जांच इस मामले की करेंगे आप? अरे जांच का पहले रेस्क्यू इम्पोर्टेंट है। अभी जितने भी लोग बचे हैं उनका रेस्क्यू करेंगे और वो तो बात का बात है, जो भी जिसकी भी गलती होगी उसका करेंगे। कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया सर? अभी कोई एब्सोल्युटली कोई जानकारी नहीं है ना, अभी क्योंकि अंदर इतना जला हुआ है
कि कोई रूप धस सकता है, तो इसलिए एनडीआरएफ वाले अपना काम कर रहे हैं। आपकी टीम ने भी सर बड़े जज्बे से काम किया, 4 लोगों को बचाया गया है। ये खास करके हमारा टीआई कोतवाली बता रहे हैं, एसपी साहब भी आ गए, कलेक्टर भी है यहीं पे, तो उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, पूरा पुलिस ने काफ़ी हद तक इन लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन जितना हो सका उतना ने मदद किया। अभी मैं बाद में बता सकता हूँ, अभी बहुत ही अर्ली है कोई। अभी देखिए आप उमेश जोगा साहब जो कि जबलपुर के आईजी हैं, वो भी मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। जबलपुर के कलेक्टर इलिया राजा भी यहाँ पर पहुँचे और फिलहाल उनका ऐसा कहना है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट तो किया ही जाएगा, लेकिन जो लोग घायल थे जिन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया गया है उन तक मेडिकल है। उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, 15 लोग तकरीबन जिनको रेस्क्यू किया गया है। और मामले की जाँच जो है वो करने की बात जबलपुर के आईजी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पहली प्राथमिकता जो इस अग्निकांड में झुलसे लोग हैं, घायल लोग हैं, उन तक मदद पहुंचाने की है और इस पूरे मसले को इन्वेस्टिगेट करने की बात की जा रही है। और जैसा कि हमने बताया कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो इस बात की पड़ताल करेगी कि आखिर जब ये आग लगी तो आग लगने की वजह क्या थी और ख़ास तौर पर फायर हादसों से, ऐसे अग्नि हादसों के बचाव के लिए जो ज़रूरी प्रावधान यहाँ पर होने चाहिए, वो प्रावधानों का पालन इस निजी अस्पताल की ओर से कितना किया जा रहा था, इस बात की भी पड़ताल की जाएगी। गंभीर बात यह भी है कि लगातार एक सवाल हम अपनी IBC24 में तमाम तरह से ये बार बार उठा रहे थे कि जबलपुर के मोर देन 50% अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने फायर ऑडिट नहीं करवाया है। फायर ऑडिट एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जैसा कि विजेंद्र बता रहे हैं कि फायर एनओसी नहीं ली है। ये विजेंद्र लगातार बता रहे हैं। विजेंद्र, अभी तक जो जानकारी मिली है, यानी इस हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। देखिए 7 लोग गंभीर तौर पर झुलसे हुए बाहर रेस्क्यू किए गए थे, हम कहें कि बाहर निकाले गए थे जब आग और बेहद यहाँ पर धुआं था। उसके बाद अब पुलिस अधिकारियों का ऐसा कहना है कि वो जो 7 लोग गंभीर हालत में बाहर निकाले गए थे उनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे थे जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इन प्रतिकूल हालातों में भी जब धुएं का गुबार यहाँ पर था, सांस लेना या बात करना या भीतर दाखिल होना भी बेहद मुश्किल था, उस स्थिति में भी तकरीबन 15 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू लगातार मेहनत करके किया गया। दमकल विभाग और डेथ हो चुकी है और 3 लोग गंभीर रूप से इलाजरत हैं। अभी किन कारणों से आप आइडेंटिफाई हो पाए? अभी शॉर्ट सर्किट ग्राउंड फ्लोर पर होने की वजह से बताया गया है स्टाफ के द्वारा। अभी और विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है, हमारी एक्सपर्ट टीम देख रही है कि आग की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जबलपुर का हॉस्पिटल है जहां पर आग लग गई और अभी जो जानकारी मिली है कुल 7 लोग बहुत बुरी तरह झुलसे हुए थे, जिसमें 4 की डेथ हो गई है और 3 का इलाज जारी है। विजेंद्र लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे संवाददाता। 15 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। तो अभी रेस्क्यू का कार्य विजेंद्र कहां तक पहुंचा, ये भी अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को आप। रेस्क्यू लगभग मैं आपको बताऊं कि रेस्क्यू का काम पूरा हो गया। हालांकि आईजी साहब बोल रहे थे कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन उनकी प्राथमिकता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, इसके तह तक जाया जाएगा कि आखिर गलती किसकी थी और किन धाराओं में क्या कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि एसडीआरएफ की टीम के कुछ सदस्य भीतर दाखिल हुए, जो भीतर लोग जो फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। हम कहें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम था वो लगभग पूरा कर लिया गया है, जिसमें तकरीबन 15 लोगों को, जिनमें मरीज भी शामिल थे, स्टाफ के लोग भी शामिल थे, उनको बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि जो 7 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बेहद झुलसी हुई अवस्था में बाहर निकाले गए थे, उनमें से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए, मेडिकल एड के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। तकरीबन हम कहें रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है, इस मामले की, इस अग्निकांड की तह तक जाने की जरूरत है। 2 बातें हैं। स्वाभाविक है कि आग कैसे लगी, किन हालातों में लगी, जानना ये सबसे जरूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी, वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ अभी हो चुकी है और बाकी 3 लोग गंभीर अवस्था में इलाजरत हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। हमारे जब हम उपस्थित हुए थे तो हमारे टीआई कोतवाली और टीआई गोलपुर के द्वारा लगभग 12 लोगों को बाहर निकाला गया था और चूँकि आग दरवाजे से स्टार्ट हुई थी इसलिए सारे लोग अंदर फंस गए थे। और चूँकि मेडिकल की शॉप यहाँ थी जिसमें सबसे पहले आग पकड़ी और पूरा फिर उसका धुआं अंदर तक चला गया। सफोकेशन होने की वजह से ज़्यादातर कैजुअल्टी हुई है।
तो पहले मेडिकल में आग लगी और उसके बाद धीरे धीरे आग बढ़ती गई। जैसा कि विजेंद्र ने बात किया था पुलिस के एक अधिकारी से, वो बता रहे हैं इसमें कुल 7 लोग झुलसे थे और इन 7 में से 4 लोगों की जान चली गई है, बाकी 3 का इलाज चल रहा है और यहां से बाकी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह पर। विजेंद्र, नर्स है यहाँ पे। यहाँ पर जो लोग निकाले गए थे राहुल, उनको शिफ्ट किया गया। इस बीच एक शख्स है, इनके परिजन जो है वो यहाँ पर कार्यरत थे। क्या बच्ची का नाम है महिमा जाटव, उसका पता नहीं चल रहा है क्या है। नर्स है वो? हाँ, नर्स है यहाँ पे, कानपुर में रहते हैं और उनकी बच्ची यहाँ पे नर्स है और उसका पता नहीं चल रहा है, अभी बहुत देर से परेशान है। यहाँ मेडिकल स्टाफ था? मेडिकल स्टाफ था जी। अभी पुलिस अधिकारियों से या तमाम लोगों से यहाँ बात हुई है, क्या बताया? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई क्योंकि सब इसमें लगे हुए हैं तो कोई मिल ही नहीं पा रहा, किससे पूछें क्या करें। महिमा जाटव। देखिए, एक नर्स यहाँ पर कार्यरत है, महिमा जाटव। राहुल, उनके परिजन है, वो परेशान एक चीज विजेंद्र, महिमा जाटव तो है, यानी अभी भी कुछ लोग क्या अंदर फंसे हो सकते हैं? माहौल जो है अफरा तफरी का, क्या उम्मीद है? अभी भी कुछ लोग, चूंकि ये कह रहे हैं कि महिमा जाटव के बारे में कोई जानकारी, वो यहाँ पर नर्स थी, तो क्या अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं क्या अंदर हॉस्पिटल के? राहुल, इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि भीतर कोई फंसा हुआ हो, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम जो है, दमकल विभाग तो सबसे पहले आगे था ही सही, लेकिन एसडीआरएफ की टीम भी भीतर दाखिल हुई और इस अस्पताल बिल्डिंग का चप्पा चप्पे का एक तरह से मुआयना उन लोगों की ओर से कर लिया गया है। भीतर फिलहाल किसी शख्स के फंसे होने की आशंका जो है फिलहाल नहीं जताई जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम के तमाम मेंबर हैं जो यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल साहब है। क्या खांडेल साहब, क्या किसी के और फंसे होने की कोई आशंका है? अभी इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर दिया? हाँ, पूरा खाली हो गया है, अभी ऊपर कोई फंसा नहीं है, वो चेक भी करवा लिया गया है पूरा। एक नर्स मिसिंग बताई जा रही है, कोई महिमा जाटव नाम की, उनके परिजन ढूंढते हुए आए। नहीं, हो सकता है बाहर आ गई हो वो, लेकिन ऊपर अभी एनडीआरएफ की टीम भी गई थी वहाँ कोई है नहीं अभी। अब तक क्या कारण समझ में आया? शॉर्ट सर्किट से अभी तक पता चला है और अभी विस्तृत जानकारी ली जाएगी, है ना। ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि ये आग कैसे लगी, लेकिन फिलहाल जो है वैसा ही शॉर्ट सर्किट से लगना समझ में आ रहा है। जबलपुर के बहुत से अस्पताल थे जिन्होंने बार बार ताकीद के बावजूद फायर एनओसी नहीं ली थी नगर निगम से, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर किस तरह की आगे कार्रवाई हो सकती है? अब देखिए, जांच में जो भी यहाँ पर कमी थी वो जांच में क्लियर होगी, उसके आधार पर आगे जो भी बात होगी जांच के उपरांत ही की जाएगी, है ना। तो एडिशनल एसपी राहुल गोपाल खांडेल जबलपुर के हैं, जो कह रहे हैं कि अभी कोई आशंका नहीं है, पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है और तकरीबन 15 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया और बड़ा माइंडफुली ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेट किया गया। 4 लोगों की लेकिन इसमें दर्दनाक मौत हुई है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं और ये पूरा घटनाक्रम जो है अपने आप में सवाल उठा रहा है कि आखिर शहर के भीतर भी बीचों बीच एक निजी अस्पताल में ऐसे आखिर क्या आग से बचाव के इंतजामात का पालन किया जा रहा था कि एक अस्पताल में इस तरह से आग लगती है और उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा नहीं हो पाता और 4 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें भी ये तो हम कहें कि दमकल विभाग या पुलिस प्रशासन के जो तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए थे, पुलिस अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, दमकल विभाग के फायरमैन थे, उनकी तत्परता एक बेहद यहाँ पर उल्लेखनीय है, जिसकी वजह से इतने लोगों का रेस्क्यू भी सफलतापूर्वक तरह से हो पाया। वरना ये जो फिगर था वो कुछ और आगे बढ़ सकता था। जिस तरह से जब आग की लपटें यहाँ से निकल रही थी, धुएं का गुबार चारों तरफ फैल रहा था, भीतर दाखिल होना भी बेहद मुश्किल था। उन हालातों में 7 गंभीर रूप से जख्मी लोगों को, झुलसे हुए लोगों को बाहर निकाल कर, बिल्कुल बहुत मुश्किल हालात थे। विजेंद्र, आप भी अपना ख्याल रखिए, आपसे जानकारी लेते हैं। लेकिन इस बीच खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका संज्ञान लिया है और प्रशासन से उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि तत्काल पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भीषण आग लगी है, इसमें 7 लोग झुलस गए थे, 4 की मौत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जाहिर किया है। कुल 4 लोगों की मौत हुई, 3 झुलसे हुए। प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं, ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने IBC 24 को बताया है। उन्होंने कहा कि लगातार वो प्रशासन के संपर्क में और यही वजह है
कि रेस्क्यू कार्य बहुत तेजी गति से हुआ। चूंकि हमारे संवाददाता विजेंद्र लगातार वहां पर मौजूद है, वहां पर मौजूद सभी अधिकारियों से उन्होंने आपकी बात करवाई, आपको सुनवाया उनके बात को। हालांकि कई चीजें यहां पर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी। पहले मेडिकल स्टोर में लगी, धीरे धीरे आग बढ़ती गई और उसके बाद इस आग में 7 लोग चपेट में आ गए, 3 बुरी तरह से झुलस गए हैं और 4 लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुखद खबर। अभी एक लोग परिजन भी आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी दोस्त की बेटी कार्यरत है, नर्स उन्होंने बताया, महिमा जाटो नाम बताया। फिलहाल उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि जो स्टाफ हो इधर उधर हो, चूंकि लोग विचलित हो गए हों तो दूसरी तरफ चले गए हों, तो उनकी जानकारी लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भीषण आग थी, तो उनकी जानकारी लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भीषण आग थी। हालांकि रेस्क्यू का कार्य पूरा कर लिया गया है। जैसा कि आपने देखा, वहाँ के पुलिस के आला अधिकारियों से हमारे संवाददाता विजेंद्र ने बातचीत भी आपकी कराई। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं, जो आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर विजेंद्र हैं, बात कर रहे हैं। जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ आग लग गई इस हॉस्पिटल में, तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी टीम, क्योंकि हमारी टीम यहाँ पर मानसून के लिए डिप्लॉय थी, उसी के हिसाब से हम लोग बहुत कम समय में यहाँ आकर रिएक्ट किया और सबसे पहले हमने सर्च का ऑपरेशन किया। जैसे ही हमने सर्च किया तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 मंजिला 3 स्टोरेज बिल्डिंग है। सबसे ज़्यादा डैमेज सर यहाँ फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का है बिल्डिंग, जो देखने से पता चला, जिसमें काम करना, सर्च करने में थोड़ा सा परेशानियाँ हो रही हैं सर। लेकिन ऑलरेडी अभी तक सारी चीज़ सर्च किया, ऐसा कोई चीज़ हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया? मैंने सर्च कर लिया पूरा, ऐसा कुछ मैंने और SDRF टीम ने सर्च कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आग लगने का क्या पैटर्न समझ में आया आपको? सर ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बता पाएगी आपको, क्योंकि आप लोग भीतर वहाँ पर पहुँचे थे, तब क्या स्थिति थी जब आप लोग जोखिम लेते हुए भीतर पहुँचे? सर क्या स्थिति तो सर डिफ़िकल्ट थी। अभी आप देख ही ले रहे हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर में अंदर जाकर सांस लेना भी परेशानी हो रही है। उसी हिसाब से हम लोगों ने अपने रेस्क्यूअर ने हमारे काम किया और आगे भी करते रहेंगे सर। कितने लोगों को बाहर निकाला? तो हम लोगों ने तो ये संजीव कुमार गुप्ता जी हैं, इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीम के एक्टिव मेंबर हैं, और इनका कहना है कि मानसून और बाढ़ के मद्देनज़र यहाँ पर उनका डिप्लॉयमेंट था जबलपुर में। यही वजह है कि इस अग्निकांड की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन से एनडीआरएफ को लगी, एनडीआरएफ का हमला यहाँ पर सीधे बहुत कम समय में, यानी रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम था, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुँची, सपोर्ट के लिए एसडीआरएफ के जवान भी यहाँ पर पहुँचे, दमकल विभाग के लोग पहले ही थे, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुँचे। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी से अंजाम दिया गया। और एक मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि जिस तरह से 15 लोगों को हम कहें कि बेहद आग और धुएं का माहौल था, उसके भीतर से 15 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की एक तरह से सफलता मानी जा सकती है, लेकिन फिर भी ये हादसा बेहद गंभीर है, क्योंकि 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। इस वक्त लखन घनघोरिया साहब, जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक भी हैं, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से ये घटना हुई, फायर एनओसी निजी अस्पतालों को लेने के लिए बार बार की ताकीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा हादसा होता है कि लोगों की मौत हो जाती है। कोविड काल का फायदा उठाने की चेष्टा के साथ सरकारी नियमों की अनदेखी, जहां अस्पताल मालिकों ने की है, नए अस्पताल खोले, एक भी शर्तें पूरी ना हो और अस्पताल खुल जाए और प्रशासन भी मूक दर्शक बना देखता रहे, ये इतनी बड़ी लापरवाही है कि शायद इस संस्कार धानी के इतिहास में इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं। जीवित जल जाना, वो भी उस जगह पे जहां लोग जान को बचाने के लिए आते हैं, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है और प्रशासनिक बहुत बड़ी ये चूक है। इस बीच में CMHO का करते रहे, जो जांच करने का विषय रहता है हर अस्पतालों का, क्या वो अपने दायित्व के प्रति सही रहे? ये तमाम ऐसे बिंदु हैं। समय पे अग्निशामक दल का देरी से पहुंचना और किट ना होना, संपूर्ण जो किट होती है फायर के कर्मचारियों के पास, वो अभी भी बड़ा दुखद विषय है कि हम एनडीआरएफ को बुलाने की बात करते हैं, आने में टाइम तो लगेगा। तात्कालिक रूप से क्या हमारी फायर ब्रिगेड इतनी सक्षम है? वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रशासन की
सारी बातों की लापरवाही उजागर हो रही है। जी, 4 लोगों की मौत भी हो गई, क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? 4 लोगों की मौत तो अभी प्रशासनिक रूप से बताई जा रही है, मौतें तो ज़्यादा हुई हैं और अभी सारी चीज़ों की पुष्टि भी हो जाएगी, ये चीज़ें छुपेंगी नहीं। लेकिन इसमें जो भी लापरवाह है उसको सज़ा तो मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो परिजन जो अस्पताल में भी लुटते रहे, पूरी तरीके से लुट गए। प्रशासन कम से कम संवेदनशीलता दिखाए, निष्ठुरता नहीं। और ये देखने में मिल रहा है कम से कम उन लोगों को जो इतना बड़ा हादसा हुआ है और किन परिस्थिति में हुआ है, कौन कौन इसके दोषी है, एक एक चीज निकालना चाहिए। मौर्य जो कि पूर्व मंत्री राहुल और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि ये बेहद गंभीर घटना है और कोविड काल में जिस तरह से निजी अस्पतालों की तादाद बढ़ी और बहुत से ऐसे अस्पताल जो प्रोविजंस का पालन नहीं कर रहे हैं। सवाल लखन गंगोरिया कांग्रेस के विधायक यहाँ पर ये उठा रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी क्या कर रहे थे कि यदि किसी अस्पताल में या फायर एनओसी नहीं होती या आग से निपटने के इंतजाम अगर नहीं होते तो ये चेक कौन करेगा। और वो तमाम मरीज, वो तमाम परिजन जो अपने मरीजों को यहाँ पर ठीक करने के लिए लेकर आए थे, इससे दुखद कोई बात नहीं हो सकती कि वही अस्पताल उनकी कब्रगाह बन गए। इसी अस्पताल में वो जहाँ पर लोग अपना इलाज कराने के लिए आए थे, वहाँ पर उनका इलाज भी हो रहा था, वहाँ पर जिंदा जलकर उनकी जान चली जाती है। इससे दुखद खबर क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो वहां पर कांग्रेस के नेता है, पूर्व मंत्री हैं। दुखद बात है, बड़ी चूक है। चूंकि आप भी कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल के पास हो सकता है कि फायर एनओसी ना हो, चूंकि जबलपुर या मध्य प्रदेश के कई हॉस्पिटलों के पास फायर एनओसी ना होना एक बहुत ही चिंता की बात है। यानी इन्होंने गुजरात में जो कांड हुआ था उससे सबक नहीं लिया। अभी कुछ दिनों पहले ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। विजेंद्र, अब अपने दर्शकों को बता देते हैं कि शुरू से अब तक हुआ क्या, चूंकि इस हॉस्पिटल में आग लगी, आग लगने से 7 लोग झुलस गए। ये सीएम का ट्वीट है। जबलपुर के एक अस्पताल में भीषण अग्नि दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन और कलेक्टर से वो निरंतर संपर्क में हैं, ऐसा उन्होंने जानकारी दी है ट्वीट करके। और यही वजह है कि रेस्क्यू का कार्य बहुत तेजी गति से हुआ। मुख्य सचिव को संपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, ये भी उन्होंने बताया है। राहत और बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। ये 3 फ्लोर की हॉस्पिटल है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो फर्स्ट फ्लोर में हुआ है। सब कैजुअलिटी यहीं पर हुई है, क्योंकि 4 लोगों की डेथ हुई और 3 लोग बहुत बुरी तरह झुलसे हैं। ये अभी वो आंकड़ा है जो अधिकारी बता रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं। अभी और भी इससे आंकड़ा बढ़ सकता है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये आंकड़ा ना बढ़े। लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये आग लगी है। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर के पास ये हॉस्पिटल है, वहीं पर ये आग लगी है और बहुत हद तक संभावना है कि इन्होंने फायर एनओसी नहीं ली थी। यानी जब शॉर्ट सर्किट या दूसरे कारणों से कोई मुसीबत आ जाए आपके हॉस्पिटल में, आपके कोचिंग सेंटर्स में, आपके प्रतिष्ठान में, दुकान में आग लग जाए तो उससे कैसे निपटेंगे, उसके लिए फायर एनओसी लेना होता है। लेकिन ये लापरवाही कई जगहों पर देखने को मिली है। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में देख लीजिए, ये लापरवाही आमतौर पर देखने को मिलती है और इसका खामियाजा हमें और आपको भुगतना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। विजेंद्र बात कर रहे थे एक कांग्रेस के नेता से, उन्होंने कहा कि ये बड़ी चूक है, क्योंकि जहां पर लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और वहां पर उनका इलाज हो रहा था, वहां पर जिंदा जलकर उनकी जान चली जाती है।